नहीं चाची, आप तो रहने दो प्लीज। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। आज उस बल्लू ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है। तो किसी ने नहीं बोला उसे, किसी ने नहीं रोका उसे, कोई मनाने नहीं आया। यहाँ तक कि माँ भी अभी नहीं आई है मुझसे बात करने के लिए। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। निकाल ली अपनी सारी भड़ास। रावी, मैं तुझे यहाँ समझाने ही आई, तेरी फिक्र है मुझे। लेकिन जीजी और भाई साहब दोनों में से कोई नहीं आया तेरे पास, देख लिया ना तूने। और जब मनाने वाला कोई नहीं होता ना रावी, तो रूठने का कोई फायदा ही नहीं होता है। यूं समझ ले कि तेरे दिन खराब है बस। खुद के लिए लड़ना सीख ले अब तू। नहीं चाची, मैं ऐसे शांत नहीं बैठूंगी। कोई मेरा साथ दे ना दे, कोई मुझे मनाए ना मनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं उस बल्लू की बातें ऐसी नहीं सुनती रहूंगी। करता क्या है वो? हाँ, बस इस घर में घर जमाई की तरफ पड़ा हुआ है। और फिर उस चाय की टपरी के पास जाके अपने उस निकम्मे दोस्तों के साथ उधारी की चाय पीता है। क्या हुआ? चाय की टपरी। अरे कहाँ चल दी? उस बल्लू को उसकी औकात दिखाने। रावी सुन तो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो गिल साहब, छोड़ दो मुझे, गिल साहब छोड़ दो, छोड़ दो। करो है 10, मेरी उधारी को तो देगा। लौटा दूंगा गिल साहब, जल्दी लौटा दूंगा। तो मैं पिछले 10 मिनट सुनता पाया। नहीं गिल साहब, मैं अपनी बीजी की सौगंध खा के कहता हूँ मैं लौटा दूंगा। चुप करो है। बंदा जब ना बंदा होता है यही कहता है, जब खुल जाता है ना तो आप कौन जी हैं? गिल साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। कुर्ता लेके आओ। ओए बढ़िया, सब बढ़िया। ओए खोलो इनू। पढ़ो इनू। कोई लोड नहीं जी, मैं गिल साहब से बात करने तो आया हूँ। गिल साहब मैं तो बड़े कोली गल करने आया सी। ओए आजा आजा, तेरा ही इंतजार थी। साड़िया बेड़िया ते कुंडिया तेरा ही इंतजार कर दिया ने, समझा? ओ तेनू नहीं पता, मैं ना तुझे कब से उल्टा लटका के अपने पैसे वसूल कर लेता, पर तेरे बाप की ईमानदारी खुददारी की वजह से ना तू बच जाता है। कमजरफ इंसान। और 7 महीने तो किराया नहीं दिया, ते लड़की को काम पे रखने के लिए पैसे कहां से आए तेरे पास? मेरी गल सुन, मेरी गल सुन ध्यान नाल। तू लटकेगा आज इत्थे ही लटकेगा जब तक मेरी पाई नहीं चुका देंदा, समझा? मेरी गिल साहब गलत, एकदम गलत समझो तुसी। गिल साहब अगर मेरी कमाई अगर इतनी हुई होती तो सबसे पहले आके मैं आपके पैसे लौटाता। हुआ ही नहीं ऐसा। सौम्य बताओ इन्हें। अरे गिल साहब देखना, ये हिंदी के भारी भारी इंसानियत और मानवता के शब्द कहकर आपको उलझा देगा। और चुप है फटे मुंह तेरे। गिल साहब नहीं मेरी गल सुनो, मेरी गलत कहना है, मेरी गल सुनो। ये जो लड़की है ना, ये बहुत बेचारी लड़की है। इसकी मैंने हेल्प की है, मदद की है मैंने इसकी। सौम्या बताओ जरा एक बार तुम। सौम्या आके इनको बताओ ना एक बार, आओ उनको बताओ कि तुम्हारे क्या हालात थे, मैंने तुम्हारी हेल्प कैसे की। गिल साहब बिल्कुल आप ओ देखो चुप करके खड़ी है। नहीं सौम्या बोलो। जी वो मेरे पास ना घर है और ना ही सर पर छत है, तो समीर जी ने मुझे अपनी दुकान में जगह और काम दिया है। महीने के 5,000 की बात हुई है जी, और दो वक्त की रोटी भी। की बोल रही भैया?
सच बोलना। सौम्या तू हड्डी तोड़ानी है मेरी की बोलती मुझे, बोल। जी सच ही तो बोल रही हूँ गिल साहब। वो समीर जी ने मुझे नौकरी पर ये कहकर रखा है कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मेहनत करेंगे और खिलौने बेचेंगे। जितने ज़्यादा खिलौने बिकेंगे उतने ज़्यादा पैसे आएंगे और हम फिर वो दुकान का किराया भी दे पाएंगे और आपके जितना भी कर्जा है वो भी चुका लेंगे जी। ये समीर जी ना अपने पापा की तरह ही ईमानदार और मेहनती हैं। आप इन पर विश्वास रखिए। अब ये गिल साहब ये ना अपने पापा की तरह ही मेहनती और ईमानदार है। कभी कभी किस्मत के दरवाजे देर से खुलते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ जी, आपके पैसे ये लौटा देंगे, पक्का। अब सच बोल रही। अच्छा ओए ऐसा तो मैनू पता नहीं, पर तू मैनू कुड़ी सही लगदी है। समझा एनू नहीं था। नहीं जी, बस आप एक बार सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए प्लीज प्लीज। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम देता हूं। अगर पैसे आने शुरू ना हुए ना समीर सिंह, इस बार ना बुलाऊंगा ना लटकाऊंगा, सीधा उठा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़नी गिल साहब, उसकी जरूरत नहीं पड़नी, गारंटी है मेरी। ओए पक्की गल है? और पक्की गल है, पक्की एकदम पक्की। चल देख दे हैं। ओए इंटरवल खत्म हो गया, लटकाओ फिर से इसे उल्टा। नहीं मैं दे दूंगा पैसे, मैं दे दूंगा पैसे, नहीं मैं दे दूंगा पैसे। मनिंदर, सुरभि क्यों नहीं आई पंचायत में? फौजी सुरभि की तबीयत खराब है। आप तो जानते हैं ना। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर को तो हम ही नहीं बुलाए। बताओ, इतने दिनों में आपने क्या क्या देखा और क्या क्या पता लगाया? देखो पुत्तन जी, माना हमने दौलत नहीं कमाई, लेकिन इज्जत दिल भर के खूब कमाई है। अरे जहां भी जाता हूं लोग नमस्कार सलाम करते हैं, और इस इलाके में कौन मुझको नहीं जानता, सब जानते हैं। अच्छा अंकल जी, सही कहा आपने। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। दौलत तो नहीं कमाई आपने, और इज्जत 2 कौड़ी की है आपकी। वहां बेटे की औकात भी नहीं है बनियान खरीदने की, और आप यहाँ बैठकर सबको अपनी डींगे हाँक रहे हैं। हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको, आपके बेटे को, आपके पूरे खानदान को। और आप लोग यहाँ बैठ के क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं? आपको पता है इनका बेटा पिछले 1 साल से घर जमाई बना पड़ा है। मैं इनकी बहू हूँ, जो आज तक कभी भी ससुराल का सुख ले नहीं पाई। तुम यहाँ क्यों आई हो? 4 लोगों के बीच में आपको आपकी औकात दिखाने आई हूँ, और ये कहने आई हूँ कि आप अपने निकम्मे बेटे को मेरे घर से लेके जाइए, क्योंकि मैं उसको कितना भी कहूंगी ना, वो वहां से हिलेगा नहीं। कि ससुराल की मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत जो हो गई है उसको, चाहे मैं उसकी कितनी भी बेइज्जती कर लूं, वो वहां से जाएगा नहीं। इसलिए आप अपने बेटे को लेकर जाइए मेरे घर से। हम अब तक यही सोच रहे थे कि गलती वरुण की होगी, लेकिन हमारे आदमी बता रहे हैं कि सुरभि के जो पेट में बच्चा है वो भी उसी का नहीं है। बकवास! ऐसी बड़ी पंचायत में मेरी बेटी को आप बेइज्जत नहीं कर सकते। डीएनए टेस्ट ससुर जी, डीएनए टेस्ट करवा लीजिए ना सुरभि का, तब सबको यकीन हो जाएगा। जो सरपंच जी है मनोज। मनिंदर, जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता तब तक इस मुद्दे पे कोई भी बात नहीं होगी।
मनिंदर, ये भी साबित होता है कि तुमने वरुण को अपने घर में घर जमाई करके रखा है, लेकिन वरुण के साथ तुमने नौकरों जैसा बर्ताव किया है। पंचायत इस सलूक के लिए सजा निर्धारित करेगी, क्योंकि सुरभि पेट से है, इसके लिए उसे छोड़ के तुम्हें पूरे परिवार को घर से निकाला जाता है। क्या कह रहे हैं आप? हमें, ताकि गांव वालों को तुम्हें बाहर देखकर समझ में आ सके, दामाद के साथ गलत करना हमारी परंपरा नहीं है। और पंचायत तुम्हें हुक्म देती है, क्योंकि वरुण अभी बेरोजगार है, इसके लिए तुम्हें हर महीने 25,000 रुपया उसे देना पड़ेगा। और हाँ वरुण, तुम्हें 6 महीने के बाद अपना कारोबार खुद ढूंढना पड़ेगा और तुम्हें सुरभि को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। ओ हाँ जी हाँ सरपंच जी, 6 महीने क्या, मुझे अगर पहले नौकरी मिल जाती है तो मैं उससे पहले ही सुरभि को यहाँ से लेकर निकल जाऊंगा। अरे नाइंसाफी है ये, सरासर नाइंसाफी। मनिंदर, अगर तुम्हें पंचायत का फैसला मंजूर नहीं है तो तुम बिन छोड़ के चले जा सकते हो, ये हमारा हुक्म है। हरमान, शाम हो रही है, मेरे हिसाब से अब घर चलना चाहिए। नहीं, घर नहीं जाएंगे। रोज रोज घर से जाकर वापस कैसे आएंगे? आज और कल यहीं रुकते हैं। चलो गाड़ी में बैठो, कहीं और जाकर ढूंढते हैं। ओके। अरे सिंह, अरे बाहर आ। ये हो गया, चला क्यों रहे? अपनी बेटी की जुबान पर लगाम लगा, उसको समझा कि मुझसे नहीं उलझे वो। अच्छा, तुझसे ना उलझे? ओए वो शेर की बेटी है, हाले तेनू 2 सुना के आई है। अरे थप्पड़ क्यों नहीं मारे 4-5 इसको? हैं? दफा मार दे 2-4 तब पता चलता।